धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम में आमीन आमीन। आज का शीर्षक है कि आपके बंधन आज टूटेंगे। तो कितने लोग कहते हैं हाँ जी मैं अपने बंधन आज टूटते हुए देखूंगा प्रभु यीशु के नाम में। कई लोग बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं। आप सोच रहे होंगे पास्टर जी एक्टिंग का क्या लेना देना आज के सरमन में। एक्टर्स इसलिए क्योंकि उनकी जिंदगी में बॉन्डेजेस होते हैं, उनकी जिंदगी में बंधुआई होती है, चेन्स होती हैं, जंजीरें होती हैं, लेकिन वो उन्हें छिपा लेते हैं। कभी अपने मुस्कुराहट के पीछे, तो कभी अपने सक्सेस के पीछे, कभी अपने नाम के पीछे, तो कभी अपने टाइटल के पीछे छुपा लेते हैं। किसी को दिखे ना कि हम कौन सी जंजीरों के साथ बंधे हुए हैं। जंजीरें किसी भी तरह की हो सकती, बॉन्डेजेस किसी भी तरह के हो सकते हैं। किसी के बॉन्डेजेस दिखाई दे देते हैं, किसी के बॉन्डेजेस छुपाए जाते हैं, किसी के बॉन्डेजेस छुपाने पर भी नहीं छुपते। कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में आप मुसलसल दैट मींस कॉन्टिन्यूअसली सोचते हैं या कॉन्टिन्यूअसली वो आपके जहन में एक कॉर्नर एक्वायर करके बैठी हुई है, वो चीज आपके लिए बॉन्डेज है। जब भी आप बैठे आपके माइंड में वो पहली सोच जो घूम कर उसी चीज पर पहुंच जाती वो आपका बॉन्डेज है। जब आप शांति में बैठे और आप परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहें और आप ये कह रहे हो परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, और घूम कर वो सोच वहीं पर आकर खड़ी हो जाए जहां हमेशा आती है, तो आप समझ जाए वो बॉन्डेज है। समझ आ रही है आपको? आप में से बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप बॉन्डेजेस को तोड़ते हुए देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो आपको उसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बथेरे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि उनकी जिंदगी में एक्चुअली जंजीरें हैं कौन सी। वो सोचते नहीं नहीं हम तो आजाद हैं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए ताकि हमें कंफर्टेबल कर सके कि हाँ जी मैं इसलिए आया ताकि तुम कंफर्टेबल जिंदगी जियो। कंफर्ट की तो बात ही नहीं की प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर भी। हाँ, पर प्रभु यीशु मसीह ने ये जरूर कहा ताकि मैं तुम्हें उस अनंत जीवन में ले जा सकूं। ये जरूर कहा ताकि तुम्हारे बंधन टूट सके। तभी जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, वहां पर यह बात कही गई है, जिससे पुत्र आजाद करे वो आजाद हो जाता है। तो हमारे लिए ये पुत्र शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? प्रभु यीशु मसीह के लिए। यानी जिसे प्रभु यीशु मसीह आजाद करते वो आजाद हो जाता है। आज जो मैं आपको कह रही हूं आप आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वो आपसे सिम्टम्स पूछता है किसी बीमारी के, आप उन्हें साइंस बताते हैं, सिम्टम्स बताते हैं, तो डॉक्टर डायग्नोस करने की कोशिश करता है। अगर तो वही बात निकली तो ठीक है, नहीं तो टेस्ट करवाता है। अगर तो वो भी हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे MRI, CT स्कैन, हाँ जी ये सब कुछ करवा ले ताकि मर्ज का पता लगाया जा सके। आज आप अपनी मर्ज को, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बॉन्डेजेस में हैं और आपको पता ही नहीं होगा कि आप बॉन्डेज में हैं। आप सोचते होंगे अच्छा मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मैं जब बैठता हूं तो घूम के मेरा दिमाग उसी बात पर क्यों आके अड़ जाता है। आज मुझे पता चला जब बताया गया ये बॉन्डेज था। किसी की लाइफ में बीमारी का बॉन्डेज हो सकता है, किसी की लाइफ में डिलेड प्रेयर्स का बॉन्डेज हो सकता है, किसी की जिंदगी में आशीषें आती आती फिर वापस चली जाती, ये बॉन्डेज हो सकता है। किसी की जिंदगी में किसी बुरी आदत का बॉन्डेज हो सकता है, किसी की लाइफ में जेनरेशनल श्रापों का बॉन्डेज हो सकता है। तो किसी भी तरह की जंजीरें हो सकती हैं जो आप कैरी कर रहे थे, आपको पता ही नहीं था कि अच्छा ओहो हो, इसलिए अब समझ में आया। ये कोई डिप्रेशन नहीं था, ये बॉन्डेज था। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये जंजीर थी। ये कोई वहम नहीं था, ये श्राप था। तो सबसे पहला काम, अगर आप अपने बॉन्डेजेस को ब्रेक होते हुए देखना चाहते हैं, आपको उसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए।
उस अंधे बर्तिमई की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। जब प्रभु यीशु मसीह लिखा है यरीहो में से जा रहे थे, तो बर्तिमई ने क्या किया? क्या किया? अच्छा, आपकी आवाज पुकारने वाली लग ही नहीं रही। शाबाश, क्या किया? बर्तिमई क्या था? देख नहीं सकता था। ऐसे ही लिखा है आपकी बाइबल में? मेरी बाइबल में यही लिखा है कि एक अंधा व्यक्ति था जिसका नाम बर्तिमई था। वो फाटक पर बैठा था। उसे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह यरीहो पर से होकर जा रहे हैं, और उसने जैसे ही ये जाना, उसने क्या करना शुरू किया? शाबाश, क्या किया? क्या किया? उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारना शुरू किया। बर्तिमई किस में था? He was in bondage। लिखा है वो जन्म का अंधा था। तो जो जन्म का अंधा था, इसका मतलब वो एक ऐसी जंजीर में बंधा हुआ था जो सबको दिखाई दे रही थी कि ये तो देख नहीं सकता। इसका मतलब he is in bondage। फ्री थोड़े ना है। पर उसने अपनी बॉन्डेज में क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को, वचन में लिखा है, जो कोई परमेश्वर के नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा। He called upon the name of Jesus। उसने कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर। लोगों ने उसे कहा, बर्तिमई चुप कर जा, डिस्टर्ब नहीं करना प्रभु यीशु मसीह को। उसने मन में सोचा होगा, तुम्हारी बात की तो क्या बात करूं मैं? अगर आज नहीं बॉन्डेज टूटा तो कभी बॉन्डेज नहीं टूटेगा। अगर आज रिहा नहीं हुआ तो कभी रिहा नहीं होऊंगा। उसने क्या किया? जितना लोगों ने उसे चुप करवाया, उतना ही वो उछलकर और चिल्लाने लग गया और कहने लग गया, हे दाऊद की संतान मुझ पर। देखिए, परमेश्वर आपकी नीड के अनुसार काम नहीं करते हैं। परमेश्वर आपके फेथ के अकॉर्डिंगली जब आप पुकारते हैं तो काम करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये कहते होंगे, प्रभु आपको दिखता नहीं है कि मैं किस आजाब में हूं? प्रभु आपको दिखता नहीं है? आप तो देखते हैं। आप सब कुछ देखने वाले परमेश्वर हैं। आपके लिए क्या मुश्किल है? प्रभु आप तो देख कर कर सकते। प्रभु देखने से नहीं करते। प्लीज ध्यान दीजिएगा इस बात को। आप किस प्रॉब्लम में है, परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम को देख कर नहीं ठीक करेंगे। जब आप पुकारेंगे तो परमेश्वर सुन लेंगे। वचन में लिखा है, मैंने पुकारा और परमेश्वर ने, लिखा है धर्मी जन ने पुकारा तो परमेश्वर ने, लिखा है मैंने जैसे ही पुकारा परमेश्वर ने अपने कान मेरी दुहाई की ओर लगाए। इतने सारे वचन हैं। किस बात के लिए? मैंने बोला नहीं, मैंने पुकारा। मैं बैठ गया नहीं, मैंने पुकारा। दैट मीन्स आपका पुकारना आपके बंधनों को तोड़ने के लिए जरूरी है, क्योंकि जब आप पुकारेंगे तो परमेश्वर का हाथ आपके बिहाफ पर मूव होगा। आप जब आइडेंटिफाई करेंगे कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं बॉन्डेज में हूं, आपकी आवाज चुप नहीं रह पाएगी। क्योंकि अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो आप बर्तिमई की तरह चिल्लाएंगे, हे दाऊद की संतान मुझ पर। आज जितने लोगों को जरूरत है परमेश्वर की पुकार कर कहे, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और जब आप पुकारेंगे, वचन बताता है परमेश्वर आपकी सुन लेंगे। लिखा है धर्मी जन ने पुकारा और यहोवा परमेश्वर ने सुन लिया और उसे सब कष्टों से आजाद किया। What is breaking the bondage? जिन जंजीरों में आप बंधे हुए हैं, आज जंजीरें टूटने का टाइम है। सो जब बर्तिमई को लाया गया, क्योंकि तंग आ गए उसकी आवाज को सुनते सुनते, और मुझे इस बात की खुशी है कि बर्तिमई चिल्लाया, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि बर्तिमई का नाम
कलाम में लिखा गया। और मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि इसलिए लिखा गया ताकि सदियों के बाद भी जब मैं और आप पढ़े तो हम इस बात से इनकरेज हो जाएं कि अगर परमेश्वर ने, अगर प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ में भी बर्तिमाई की आवाज को इग्नोर नहीं किया था और उसके लिए भीड़ को भी इग्नोर करके परमेश्वर रुक गए थे, आज मेरी और आपकी आवाज को सुनकर भी परमेश्वर सारे काम छोड़कर हमारी ओर अपने कानों को लगाकर हमारी दुहाइयों की ओर ध्यान देते हैं। I'm glad, I'm happy कि प्रभु यीशु मसीह ने उस वचन को पूरा किया कि जो मुझे पुकारेगा वो बचाया जाएगा। जितना चुप किया गया, जितना उसको चुप कराया गया, उतना ही वो और जोर से पुकारता है। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये बात पूछी, तो क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अब एक अंधे के लिए क्या सोच सकते हैं कि क्या बात हो सकती है? ये तो स्वाभाविक सी बात है कि एक अंधा क्या चाहेगा? आंखें। वही अब आपको समझाने जा रही हूं। कई बार हमें चीजें बड़ी नेचुरल लगती हैं, कॉमन सेंस के साथ भरी हुई लगती हैं, पर सारी चीजें कॉमन सेंस नहीं होती हैं। अब आप जरा पूछे क्यों पास्टर जी? उसने पूछा, बस उसी को बताऊंगी। शाबाश, जोर से पूछे, मुझे सुनाई नहीं दिया। वो इसलिए क्योंकि जब आप एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3, उस सुंदर फाटक के बाहर भी एक लंगड़ा बैठा था। ध्यान से समझिएगा इस बात को। सुंदर फाटक के बाहर एक ना सुंदर सिचुएशन वाला बंदा बैठा था और वो इस एक्सपेक्टेशन में बैठा था, जब उसने पतरस और यूहन्ना की तरफ भी देखा कि ये मुझे कुछ देंगे। बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू हियर दिस। प्रभु यीशु मसीह ने बर्तिमाई से पूछा, तो क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। वो अपने उस बॉन्डेज से रिहा होना चाहता था, लेकिन सुंदर फाटक के बाहर बैठा हुआ जन्म का लंगड़ा इस इंतजार में था कि यूहन्ना और पतरस उसको क्या दे, उसको कुछ भीख में दे, उसे कुछ खैरात में दे। इसलिए पतरस को यह बात कहनी पड़ी कि सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो उनकी तरफ एक्सपेक्टेशन से देख रहा था। इस एक्सपेक्टेशन से नहीं देख रहा था कि वो ठीक होना चाहता था, इस एक्सपेक्टेशन से नहीं देख रहा था कि वो बॉन्डेज में से बाहर आना चाहता था, इस एक्सपेक्टेशन में से उनकी ओर देख रहा था कि ये मुझे अपनी पोजेशंस में से कुछ दे। और जब उसने ये बात बोली, हमारे पास सोना चांदी तो है ही नहीं है, पर हाँ जो हमारे पास है, देखिए आप वही दे सकते हैं जो आपके पास है। आज हम बात करें बॉन्डेज ब्रेकिंग की। प्रभु यीशु मसीह क्यों बॉन्डेज ब्रेक कर सकते हैं? क्योंकि उनके नाम में इख्तियार है कि हर एक घुटना उनके आगे झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही मसीह, यीशु ही परमेश्वर है। He has that authority, he has that। तो यूहन्ना और पतरस ने कहा, जो हमारे पास है, उनके पास क्या था? यीशु का नाम था। उन्होंने कहा, जो हमारे पास है हम तुम्हें वही देंगे। और बोला, उठ। अब क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो ठीक हो गया है। हर बंदा जब कलीसिया में आता है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि आज मेरे बंधन टूट जाएंगे, पर जो एक्सपेक्ट करेगा उसके बंधन टूटेंगे ही टूटेंगे प्रभु यीशु के नाम में। उन लोगों को उसे कहना पड़ा, उठ। वो उठा ही नहीं, उसे विश्वास ही नहीं था। बर्तिमाई ने परमेश्वर को बोला, मैं आपको देखना चाहता हूं। और जैसे ही बोला, प्रभु ने उसकी आंखों को रिस्टोर कर दिया। उसकी आंखों की झिल्ली उतर गई होगी, उसकी आंखों पर पड़े हुए पर्दे हट गए होंगे, उसकी आंखों के आगे आई हुई वो सारी अंधकार की जो शक्तियां हैं वो हट गई होंगी। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख, तो वो देखना शुरू हो गया, because he was expecting his miracle। यूहन्ना और पतरस वहां पर थे, उस व्यक्ति को कह रहे उठ, और वो उठने की हिम्मत ही नहीं कर रहा। फाइनली क्या करना पड़ा? हाथ बढ़ाकर उसे उठाना पड़ा। पढ़िएगा बाइबल में घर जाकर, उठाना पड़ा कि बॉन्डेज में से बाहर निकल जा, हो गया तेरा काम। कई बार ऐसे लोग आपको मिलेंगे,
कई बार हो सकता है आप ही ऐसे बंदे हो जो विश्वास ही नहीं कर रहे, किसी और को उठाना पड़े आपको, उठ जा, निकल गया तो बॉन्डेज से बाहर। सो सबसे पहला काम क्या करना है? यू हैव टू डायग्नोज द प्रॉब्लम। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आप किस बॉन्डेज में हैं। आज जरा सोच कर देखिए आप किस बॉन्डेज में हैं। हो सकता है किसी को बड़ा गुस्सा आता है, वो गुस्से के बॉन्डेज में है कि जी पास्टर जी गुस्सा ही नहीं कंट्रोल होता, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी आप बातों में आप पैसेवार हो जाते हैं, टेम्पर लूज हो जाता है, वो आपका बॉन्डेज है। किसी का हो सकता है बीमारी का, हाँ जी एक चीज ठीक होती है दूसरी पकड़ लेती है। किसी की हो सकती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की कि हाँ जी मसा मसा बाहर निकलते फिर दोबारा उसी में फंस जाते हैं। ये बॉन्डेजेस होते हैं। आइडेंटिफाई करें आज आपका लाइफ में कौन सा बॉन्डेज है। जन्म के लंगड़े को ये पता ही नहीं था वो बॉन्डेज में है, वो वैसे ही जिए जा रहा था। उसने सोचा इट इज नॉर्मल कि हर दिन सुबह लोग उठाएंगे, उठाकर सुंदर फाटक के बाहर रख देंगे। हर दिन जब वो अपनी भीख वगैरह इकट्ठी कर लेगा, सारी दिन की वहां पर जो मेहनत करेगा, उसके बाद शाम को उठाकर लोग फिर घर वापस ले जाएंगे। उसके लिए वो नॉर्मल बात बन चुकी थी। He didn't quite realize he was in bondage. आज आपको पता होना चाहिए कि आपकी सा बॉन्डेज है जिसके टूटने की जरूरत है और आपकी रिहाई की जरूरत है। क्या मैं किसी से बात कर रही हूं? तो आज देखें आपकी लाइफ में कौन सा बॉन्डेज है जिसे तोड़ना चाहते हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि बॉन्डेज परमेश्वर के प्लान का हिस्सा नहीं है हमारे लिए। अगर अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ जी मुझे समझ में आ गया मैं बॉन्डेज में हूं। हाँ जी हाथ खड़ा करके दिखाएंगे, जरा थोड़ा सा हिला देंगे क्योंकि थोड़ा सा, हाँ जी ऑलमोस्ट सबको पता चल गया कि आज आप बॉन्डेज में। इससे पहले आपको नहीं पता होगा कि ऐसा कुछ था, अब पता चल गया। दूसरी चीज, ये परमेश्वर के प्लान का हिस्सा नहीं है कि आप बॉन्डेज में रहे। प्रभु चाहते हैं कि आप बॉन्डेज फ्री हो जाएं। जब इज़राइल दास्तव के बॉन्डेज में था तो वो पुकार रहे थे परमेश्वर को कि प्रभु के प्लान का हिस्सा थोड़ी ना था कि प्रभु के लोग जो है वो नौकर बन के रहे, वो यातनाएं सहे, वो मार सहे, उनके बच्चे मरवा दिए जाएं। ये प्रभु के प्लान का हिस्सा थोड़े ना था। क्योंकि वो प्लान का हिस्सा नहीं था, इसलिए प्रभु ने मूसा को भेजा ताकि लोगों को रिहाई दी जा सके। जब पौलुस और सिलास उन बेड़ियों के बीच में थे, ये प्रभु का प्लान का हिस्सा नहीं था कि वो बेड़ियों में ही पड़े रहे। समझ आ रही किसी को? समझ आ रही किसी को? You may have to go through bondages for a while. हो सकता है कुछ समय के लिए आप बॉन्डेजेस में से होकर निकले, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स हैं, कई चीजें नहीं समझ आती, कई चीज समझने में टाइम लगता है, कई चीज कोई बताए तो समझ में आती है। सो इट्स ओके। पर अगर आप बॉन्डेज में पड़े ही रह गए हैं तब मुश्किल है। ये प्रभु के प्लान का हिस्सा ही नहीं है कि आप बीमारी में पड़े रहे। ये प्रभु के प्लान का हिस्सा ही नहीं है कि आप लाचारी में पड़े रहे। ये प्रभु के प्लान का हिस्सा ही नहीं है कि आप फाइनेंशियल क्रंच में पड़े रहे। ये प्रभु के प्लान का हिस्सा ही नहीं है कि आप डिप्रेशन में पड़े रहे। ये प्रभु के प्लान का हिस्सा नहीं है आपके लिए। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान फॉर यू। आप मांगते रहे और मिले ना, ये प्रभु के प्लान का हिस्सा नहीं है। बोले नहीं है। आज अपने बॉन्डेज की तरफ देखकर बोले ये परमेश्वर के प्लान का हिस्सा नहीं है। देखिए, देयर मे बी अ क्रॉस फॉर अ व्हाइल। प्रभु यीशु मसीह ने भी उस क्रूस को कुछ समय के लिए झेला था, पर वो इटर्नल प्लान का हिस्सा नहीं था कि जी हमेशा के लिए क्रूस पर चढ़े रहेंगे। एक समय था क्रूज था, एक समय था क्रूज से उतरना था, और एक समय था उस पर जयवंत होना था। तो आप बॉन्डेज में पड़े नहीं रहते हैं, आप बॉन्डेज से उभर कर बाहर आते हैं, आप उस बॉन्डेज को तोड़कर बाहर आते हैं। आज आपका जो भी बॉन्डेज है, क्योंकि आप सबके अलग अलग बॉन्डेज होएगा,
किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, किसी के घर का कुछ हो सकता है, किसी के फाइनेंसेस का हो सकता है, किसी की सेहत का हो सकता है, किसी के दिमाग का हो सकता है, किसी के इमोशनल बॉन्डेज हो सकते हैं। आज जो भी बॉन्डेज परमेश्वर ने आपको दिखाया है ना, अपने मुंह से अंगीकार करें और बोले ये वाला बॉन्डेज, जो भी आपका बॉन्डेज है, सब एक ही क्या बोलते हैं ना, यूनिसन में, एक ही अकॉर्ड में बोलेंगे। बोले ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने बॉन्डेज फ्री लाइफ रखी है। जब पौलुस और सलास उन बंधनों में थे, वो सिर्फ इतने से समय के लिए था, बट दैट वाज नॉट अ प्लान ऑफ गॉड फॉर देम कि जी ऐसे ही रहो जी बेटा, ऐसे ही इसी पोज में खड़े रहो। जंजीरें टूटी प्रभु यीशु के नाम में, वो आजाद हुए प्रभु यीशु के नाम में। और वो अकेले ही नहीं आजाद हुए, उनकी आजादी के साथ और घराने भी आजाद हुए प्रभु यीशु के नाम में। यू मे नेवर नो, पर बात शुरू कहां से होती है? आपके चिल्लाने और पुकारने से प्रभु यीशु मसीह को। इस गलत फहमी में मत रहिएगा, प्रभु को पता है बस अपने आप ही कर देंगे। पुकारने से काम होना है, चिल्लाने से काम होना है, बताने से काम होना है, वचन के आधार पर चलने से काम होना है। जब लाजरस के बारे में पढ़ा जाता है कि वो 4 दिन से मरा हुआ था, मुर्दा लाजरस, उसको पट्टियों में बांधकर कब्र में रखा हुआ था। अब एक मरे हुए व्यक्ति के साथ परमेश्वर का कौन सा प्लान हो सकता है? पर लाजरस के लिए परमेश्वर का यह प्लान नहीं था। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर पहुंच गए तो लाजरस को भी प्रभु ने बंधनों से रिहा करके उसे भी नया जीवन दे दिया। क्यों दिया होगा? उसकी बहनें रो रही थी, वो पुकार रही थी, कहती प्रभु अगर आप यहां पर होते तो हमारा भाई ना मरता। They cried unto the Lord। आज हो सकता है आपके घर का कोई व्यक्ति बॉन्डेज में है और आप देख रहे खुश हो गए, बॉन्डेज में बैठा रहा जी, बॉन्डेज, कोई टेंशन नहीं। आज मरियम और मार्था की तरह आप भी चिल्लाकर परमेश्वर से बोले प्रभु अगर आप हमारी जिंदगी में होते, अगर आप हमारी जिंदगी में काम कर रहे होते तो आज मेरा भाई, आज मेरी बहन, आज मेरा फादर, आज मेरी मदर, आज मेरे बच्चे इस बॉन्डेज से रिहा हो चुके होते। कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड। बोले अगर आज आप उनकी जिंदगी में होते, मैं पुकारता हूं आप उनकी जिंदगी में काम करें। इट इज योर ड्यूटी। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे परिवारों से आते हैं जिनके घरों में बाकी लोग नहीं मानते परमेश्वर को। वी ऑल्सो कम फ्रॉम दैट फैमिली। पर हम एक एक करके उन लोगों के लिए, उनकी सैल्वेशन के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं और हम एक एक करके उनके बंधन टूटते हुए देख रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। सो उसके बंधन आजाद हुए, वो रिहा हुआ, वो जिंदा हुआ। लिखा है लोगों पर बड़ा भय छा गया। क्यों? क्योंकि बंधन से आजाद हो गया। जब तक आप बंधन में होंगे ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन आप बंधन से रिहा होंगे, आपको नहीं पता आपकी वजह से किसी और की जिंदगी बदलने वाली है। जितने लोग विश्वास करते हैं बोलेंगे हालेलुया। तो शैतान क्या करता है? वो बांधता है, पर प्रभु यीशु मसीह खोलते हैं। शैतान डिस्ट्रॉय करता है, प्रभु यीशु मसीह रिस्टोर करते हैं। क्या गवाया आपने, क्या खो दिया आपने? आज जब बंधन टूटेंगे ना, वो सब वापस मिलेगा जो आपने खो दिया था। लोग रो रहे थे इजराइल के लोग जब इजिप्ट मिस्र से बाहर आए तो रो रहे थे, हमें तो वहां मीट मिलता था, हम कम से कम हांडियों के पास बैठकर मीट खाया करते थे, हमारी तो लाइफ ही बड़ी अच्छी थी, खाने को तो मिलता था। सिर्फ एक खाने की वजह से उनकी लाइफ बड़ी अच्छी थी, बॉन्डेज उन्हें दिखाई नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर उस जगह पर लेकर आए जहां पर अंगूर के गुच्छे भी इतने बड़े थे कि 2-2 लोगों को उठाने पड़ते थे। जब परमेश्वर बंधनों को तोड़ते हैं तो परमेश्वर एबंडेंस की उस जगह पर, प्रॉमिस की उस जगह पर लाकर आपको खड़ा कर देते हैं कि जब आप पीछे देखते हैं आप कहते हैं वो तो छोटी सी बात थी, उसकी तो कोई वैल्यू भी नहीं थी, अब जो मेरे पास है उसका कोई कंपटीशन नहीं हो सकता है।
सो पहली चीज आइडेंटिफाई करें कि आप किस बॉन्डेज में हैं। दूसरी चीज, इस बात को याद रखें कि प्रभु का प्लान नहीं है आपको बॉन्डेज में रखने का। तीसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह का नाम ही है जो हर चेन को तोड़ता है। तभी जब आप मरकुस रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हैं, गरासीमियों के देश में जब वहां पर प्रभु यीशु मसीह उस पार पहुंचे अपने चेलों के साथ, तो जो बंदा बंधुआई में था, लिखा है उसको लोग चेनों से बांधते थे, वो चेनें तोड़ के भाग जाता था। वो टूम्स में रहा करता था, कब्रों में रहा करता था। कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्माओं की सेना थी। जब प्रभु यीशु मसीह जैसे ही नाव से बाहर निकलते हैं, वो भागता हुआ आता है। अब वो भागता हुआ आया कि उसके अंदर की दुष्ट आत्माएं भागती हुई आई, लेकिन उस इंसान ने बात नहीं की। बात किसने की? दुष्ट आत्माओं ने बात की कि जी आप सताने के लिए क्यों आ गए हो? अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, अभी ना पनिश करना हमें। क्योंकि दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम जहां पर पुकारा जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का नाम जहां पर लिया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह की अथॉरिटी में जब खड़े हो जाएगा तो बंधन टूटेंगे ही टूटेंगे प्रभु यीशु के जीवित नाम में। आज कौन सा बंधन है आपका जो आप तोड़ना चाहते हैं? आप बोले मैं दर्द के बंधन को तोड़ता हूं प्रभु यीशु के नाम में। जो भी आपका बंधन है, अगर डिप्रेशन का है, अगर फाइनेंसेस के रिलेटेड है, अगर आपके घर के रिलेटेड है, अगर आपके इमोशनल बॉन्डेजेस है, आज बोले कि मैं इन बॉन्डेजेस को तोड़ता हूं प्रभु यीशु के नाम में। इतने प्यार से नहीं टूटते जी, इतने प्यार से नहीं टूटते। मैं तोड़ता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। टूट गए फिर मत कहिएगा कि हम तो गए थे जी बॉन्डेज ब्रेकिंग सर्विस में। आप में से कईयों के बंधन टूट जाने हैं और कईयों ने ऐसे ही वापस चले जाना जैसे वो सुंदर फाटक वाला बैठा रहा था, जब तक उसे उठाया नहीं गया तब तक वो उठा नहीं। वो वाले बंदे मत बनिएगा। अगर आप सीरियस हैं, और मुझे लगा था इफ यू वुड बी सो सीरियस कि मेरे बंधन टूटे आज, आपको अपनी जगह पर खड़े होकर उस बंधन को रिब्यूक करना चाहिए। आपको प्रभु यीशु के नाम को पुकारना चाहिए और आपको ये बात कहनी चाहिए कि मैं इन बंधनों को तोड़ता हूं प्रभु यीशु के नाम में। इस समय आपकी आवाज ऐसी होनी चाहिए जैसे गर्जन होती है। आपकी आवाज ऐसी होनी चाहिए जैसे शेर की गर्जाहट होती है। आपकी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि बंधन वहां टिक ना पाए। शाबाश, तोड़े अपने बंधनों को। बोले प्रभु यीशु के नाम में मैं तोड़ता हूं। वो बंधन आपके नाम से नहीं टूटेंगे, वो बंधन किसी इंसान के नाम से नहीं टूटेंगे, ये बंधन प्रभु यीशु के नाम में टूटेंगे। टेक अथॉरिटी इन द नेम ऑफ जीसस। बाद में आके मत कहिएगा पास्टर जी वो बंधन तोड़वाने थे इसलिए प्रार्थना कर दो। आप ये जो प्रार्थना करें इसी से टूटने हैं जी। प्रभु यीशु के जीवित नाम में इस समय हम आपके बंधनों को आदेश देते हैं, हम इन जंजीरों को आदेश देते हैं, टूटो 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 प्रभु यीशु के नाम में। ब्रेक राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। आपके बीमारी के बंधन आज टूट जाए, आपकी लाचारी के बंधन आज टूट जाए, आपके फाइनेंशियल बॉन्डेजेस आज टूट जाए प्रभु यीशु के नाम में। आज प्रभु यीशु के नाम में आप रिहाई को पाए, डिप्रेशन से रिहाई, वर्टिगो से रिहाई, शारीरिक कमजोरी से रिहाई, प्लेटलेट्स जो काउंट डाउन हो रहा है उससे रिहाई, बीपी की प्रॉब्लम से रिहाई, थायराइड की प्रॉब्लम से रिहाई, हड्डियों की जोड़ों की दर्द से रिहाई, ऑस्टियोपोरोसिस से रिहाई, हर ऐसी बीमारी से रिहाई जो आपको छोड़ नहीं रही। आज उस बीमारी के बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के नाम में। पौलुस और सिलास के बारे में लिखा है वो वर्शिप कर रहे थे,
They were worshiping और बंधन टूट गए। यूहन्ना और पतरस आकर सिर्फ कमांड करते हैं और बंधन टूट जाते हैं। मूसा ने आकर परमेश्वर के लोगों को बोला और लोग उसके साथ चल गए। परमेश्वर ने उनके बंधन तोड़ दिए। प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर आए जहां पर 38 साल का रोगी पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर उसके बंधन टूटे और वो चलना शुरू हो गया। Sometimes it takes only one word from the servant of God. कई बार परमेश्वर के एक जन के द्वारा उस एक वचन की जरूरत होती है जिससे आपके बॉन्डेजेस टूट जाते हैं। और मेरा विश्वास है आज का वो दिन है कि आपके बंधन टूट रहे हैं प्रभु यीशु के नाम में। आज अपने बंधन जो टूटे हैं ना, उन्हें अपने शरीर पर से उतार कर पैर के नीचे फेंक कर कुचल डालें उसे आज। हाँ, कई लोग विश्वास कर रहे हैं। मैं वही तो आपको बता रही हूं। आप में से इतने सारे लोग यहां पर हैं, मेन हॉल में इतने सारे लोग ओवरफ्लो सेक्शन में हैं, पर आप में से सब विश्वास नहीं कर रहे। लेकिन जो विश्वास करेगा आज वो पाकर जाएगा परमेश्वर से। जो बंधन टूटे हैं, दिस इज योर डिक्लेरेशन कि मेरे पांव के नीचे है वो बंधन। अब उन बंधनों का मुझ पर कोई इख्तियार नहीं है प्रभु यीशु के नाम में। अगर आपके बंधन टूट गए, आप रिहा हो गए, तो हाथों को ऊंचा करके दिखा दे। बोले, मैं फ्री हो गया हूं, मैं रिहा हो गया हूं प्रभु यीशु के नाम में। शैतान की ताकत, शैतान के बंधन मेरे जिंदगी से, मेरे शरीर से, मेरे दिमाग से, मेरी सोचों से टूट चुके हैं प्रभु यीशु के नाम में। आई एम फ्री, आई एम फ्री प्रभु यीशु के जीवित नाम में। आमीन। हम जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हम कृपया करके बैठ सकते हैं। अगर आपको किसी को बताना हो कि हाँ भैया आप बंधनों से रिहा हो सकते हैं, तो कुछ कुंजियां हैं, कुछ चाबियां हैं, आप उन्हें बता सकते हैं। सबसे पहले ये कि वो अपने मुंह से अंगीकार करें कि हाँ मुझे जरूरत है, मुझे परमेश्वर की जरूरत है। हाँ, मैं माफी मांगता हूं अपनी सब गलतियों के लिए। सो सबसे पहली चाबी है माफी मांगना और परमेश्वर को पुकारना। आपने तो रिहाई पा ली, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसा एरिया है जहां पर आपको रिहाई की जरूरत है, तो आप इन कुंजियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे जरूरत है, आप ये कीज उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले ये रिपेंट करें, अपने पापों की माफी मांगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारें। दूसरी चीज, आपको प्रार्थना करनी जरूरी होती है। बिना प्रार्थना के कुछ नहीं होता। कई जगह उपवास पे भी जाने की जरूरत होती है। कईयों के ऐसे श्राप होते हैं, कईयों के ऐसे पाप होते हैं, कईयों की ऐसी जिंदगी में लाचारी होती है जो बिना फास्टिंग के नहीं टूट सकती है। माफी मांगे, ठीक है, बढ़िया है, पुकारे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे पहले अपने आप को प्रार्थना और उपवास में तैयार करें। तीसरा काम करना होता है कि जिन चीजों के साथ वो नाते आपने जोड़े हुए हैं, वो नाते तोड़ने होते हैं। अब किसी को एग्रेशन की प्रॉब्लम है, बड़ा गुस्सा आता है, एग्रेशन की प्रॉब्लम है, उसको डील करना पड़ेगा। कईयों को बुरी कंपनी की का बॉन्डेज है, उस बुरी कंपनी को छोड़ना पड़ेगा। कई लोग पुरानी चीजों में ही फंसे रह जाते हैं, उनमें से बाहर निकलना पड़ेगा। तो कई चीजें आपको छोड़नी पड़ती है, रिनाउंस करनी पड़ती हैं, उनके साथ अपने नाते को तोड़ना पड़ता है। और चौथा काम यह है कि अपने आप को वचन से भरना पड़ता है। चौथा काम,
कई बार आप देखेंगे कि जब लोग डिलीवर हो जाते हैं, जब बॉन्डेज टूट जाते हैं, फिर से दोबारा उसी में गिर जाते हैं। वचन में लिखा है, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 12 पढ़ते हैं, उसके वर्स नंबर 43 से जब आप पढ़ेंगे, लिखा है जब एक अशुद्ध आत्मा इंसान में से निकल जाती है। ये बॉन्डेजेस कैसे आते हैं? अशुद्ध आत्माओं की वजह से। बॉन्डेजेस कैसे आते हैं? अंधकार की ताकतों की वजह से। तो कई बार क्या होता है कि लोग यहां प्रार्थना किए, यहां फ्री हो गए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन अपने आप को रिपेंटेंस में, प्रार्थना में, वचन में बढ़ाते रहेंगे। उसके बाद कहेंगे बस अब तो मैं ठीक हो गया हूं, अब तो छोड़ो, अब कोई टेंशन नहीं है। फिर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस, फिर अपने पुराने लोगों के बीच वापस, फिर पुरानी दोस्ती यारियों में वापस, फिर पुरानी आदतों में वापस। तो क्या होता है? वो फिर दुष्ट आत्माएं वापस आ जाती है। मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 43 में और उसके आगे लिखा है, जब एक अशुद्ध आत्मा किसी व्यक्ति में से बाहर निकल जाती है तो वो जाती है, जाकर सूखी सूखी वीरान जगहों में अपना रेस्टिंग प्लेस ढूंढने की कोशिश करती है, मिलती नहीं वहां पे। तो फिर वो क्या कहती है? वो इवल स्पिरिट, वो डिमोनिक स्पिरिट, वो शैतानी ताकतें क्या कहती हैं? वो कहती हैं अच्छा एक काम करते हैं, जहां से निकाले गए थे वहीं वापस जाके देख लेते हैं। फिर वो वापस आती हैं, वो देखती है ये तो जगह खाली पड़ी है, साफ सुथरी पड़ी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ना फर्नीचर रखा हुआ है, ना बेड रखा हुआ है, ना कारपेट बिछाया हुआ है। तो एक काम करते हैं, वापस चलते हैं। पर इस बार जब वो आती है तो अकेली नहीं आती है, लिखा है वो अपने से भी 7 गुना बुरी आत्माओं को लेकर आती है। मैं डराने के लिए नहीं बता रही, चेतावनी देने के लिए बता रही हूं। तो वो क्या करती है? दुष्ट आत्मा जाती है, देखती है, बड़ी खुश होती है, वापस जाती है और भटकती हुई और 7 गंदी आत्माओं को ले आती है और कहते हैं जी चलो 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 जी, मिल गया मिल गया मिल गया, घर बढ़िया वाला गेस्ट हाउस मिल गया, वहीं चलते। और वचन में लिखा है उस बंदे की हालत जितनी पहले खराब थी उससे भी 7 गुना ज्यादा खराब हो जाती है। अब आप बोले ओहो पास्टर जी पहले तो बताया नहीं आपने, अब बता दिया। जितने भी लोगों ने हाथ खड़ा करके कहा था हाँ मैं बॉन्डेज से फ्री हो गया हूं, अब मैं आपको वार्निंग सिग्नल दे रही हूं। अगर तो आपने अपना घर ऐसे ही छोड़ दिया, हाँ जी बस साफ हो गया, बॉन्डेज से फ्री हो गए, डिप्रेशन खत्म हो गया, बीमारी खत्म हो गई है, फाइनेंशियल क्राइसिस चले गए हैं, घर परिवार में सुख आ गया, शांति आ गई, हम बड़े खुश हैं, बस इतना ही काम चाहिए था, तो आप प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में। आपको करना क्या होता है? उस घर में फर्नीचर रखना होता है, उस घर को संवारना होता है, उस घर को भरना होता है। हम कैसे भरते हैं? हम वचन के साथ उस घर को भरते हैं, हम प्रार्थनाओं के साथ उस घर को भरते हैं। यानी हमारी जिंदगी का जो घर है उसे हम खाली नहीं छोड़ते, उसे हम परमेश्वर के साथ इतना भर देते हैं कि जब दुष्ट आत्मा आती है वो कहती है यहां तो मेरे लिए जगह ही नहीं है, और वो परमानेंटली वापस चली जाती है प्रभु यीशु के नाम में। इसलिए जब आप देखेंगे कोई इंसान परमानेंटली जब हील होता है वो इस फॉर्मूला की वजह से हील होता है। कोई बंदा परमानेंटली डिप्रेशन में से बाहर आता है इस वजह से आता है। और जिन लोगों को आपने देखा होगा या सुना होगा जो कहते हैं हाँ जी प्रार्थना की थी फिर तो हम ठीक हो गए, हम फलानी कलीसिया में गए, वहां पर हमने पास्टर जी से प्रार्थना कराई और पास्टर जी ने हम पारे पे हाथ रख के दुआ की, हम ठीक हो गए, पर फिर कुछ दिनों के बाद फिर वैसे ही हो गए। क्यों हो गए? इस वजह से हो गए क्योंकि शायद या तो पास्टर जी ने नहीं बताया या पास्टर जी की टीम ने नहीं बताया कि दुष्ट आत्मा चली तो जाती लेकिन फिर वापस आती है। पर डरने की बात ये नहीं कि वापस आती है, खुश होने की बात ये है कि परमेश्वर ने आपको ऑप्शन दी है उस घर को संवार कर उसको तैयार कर सके, उसे भर सके ताकि दुष्ट आत्मा को जगह ना मिले। जब आप मेन हॉल में बैठते हैं तो आपको पता है चेयर्स फिल हो गई, जगह फिल हो गई, उसके बाद में ओवरफ्लो सेक्शन में ही जगह मिलनी है। चाहे आप आके यहाँ पर खड़े होके गेट के बाहर खड़े होके ये देखी जाए हाँ कहीं जगह है, कहीं जगह है, जगह नहीं मिलेगी तो आपको जाना पड़ेगा ओवरफ्लो सेक्शन में। वैसे ही वो चीजें भी जगह ढूंढती हैं।
अगर आपने जगह दे दी, चाहे आपने पुरानी चीजों के साथ, बुराइयों के साथ, उन बुरी आदतों के साथ अपने आप को एसोसिएट करके दोबारा से, तो उन्हें फिर लीगल अथॉरिटी मिल जाती है आपकी लाइफ में आने की। लेकिन जब आपने साफ सुथरा करके जगह ही नहीं दी, उसे इतना कोट कोट कर परमेश्वर के वचन से भर दिया, परमेश्वर की हुजूरी से भर दिया, तो फिर नहीं वो वापस आ सकती, फिर नहीं वो वापस रह सकती। क्या हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं? क्या हमें समझ आ रही है? क्यों आप में से कई लोग जो है वो बीमार होके फिर ठीक होके, फिर बीमार होके फिर ठीक होके, बस यही चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं? इसलिए फंसे रहते हैं। क्यों कई लोग एक चीज में से बाहर आते, फिर चले जाते, फिर आते, फिर चले जाते, और ये साइकिल खत्म ही नहीं होता? दिस इज द रीजन। सो अगर आज आपने अपने बॉन्डेज से, आज आपने अपने जंजीरों से आजादी पाई है, तो यह आजादी आपके लिए परमानेंट होनी चाहिए। इट शुड बी परमानेंट। करना क्या है? कनेक्टेड रहना है, कलीसिया के साथ कनेक्टेड रहना है, परमेश्वर के वचन के साथ कनेक्टेड रहना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, प्रार्थना में वो कनेक्शन बनाए रखना है। ये नहीं कि वो पास्टर जी हम ना एक्चुअली स्विच उतार के रख देते हैं, जब जरूरत पड़ती है ना तो दोबारा लगा देते हैं। वो वाला नहीं स्विच चाहिए, वो चाहिए जो कंटिन्यूअस कनेक्शन वाला स्विच है परमेश्वर के साथ। संडे को किसी को आपको बोलना नहीं चाहिए कि हाँ जी आजो आजो आजो, संडे नो आजो, छुट्टी ना करना, छुट्टी ना करना। आपको पता होना चाहिए कि जी मैंने तो संडे को जाना है, संडे को मेरी और कोई प्रायोरिटी नहीं है, परमेश्वर के घर में पहुंचना मेरी प्रायोरिटी। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। जीवित परमेश्वर धन्यवाद हो आपका। लॉर्ड वी जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर दिस टाइम एंड फॉर दिस वर्ड। वाकई में मेरे परमेश्वर, आप जिंदगी के हालातों को सुलझाने वाले परमेश्वर हैं, हमें तैयार करने वाले परमेश्वर हैं, हमारी नाव को पार लगाने वाले परमेश्वर हैं। आप बीच मझदार नहीं छोड़ते। और प्रभु आज जबकि आपके लोगों ने विश्वास के साथ अपने बंधनों को टूटते हुए देखा है, तो मेरी प्रार्थना है कि वो दोबारा उन बंधनों में ना गिरने पाए। आज जब आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात की है, तो होने दे परमेश्वर आपका वचन उन्हें सशक्त करता चला जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के जीवित नाम में, आमीन। सो हम जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद दें। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पास्टर जी का बहुत ही सुंदर और बहुत ही शक्तिशाली वचन के लिए। और सच में हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ने आज हमारे बंधनों को तोड़ा है। हम अपनी भूमि पर जिस पे हमने सिंचाई करी है, हम उस भूमि के लिए हम अपने बीज को बोएंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज के अपने बीज के लिए मेरे पिता जो हम बोने जा रहे हैं मेरे खुदावन जी। हे प्रभु, मैं आज आपके सामने अपने इस बीज को लेकर आया हूं। होने दे मेरे पिता परमेश्वर कि ये बीज आपके राज्य में बहुत आयत से इस्तेमाल किया जाने वाला हो, और इस बीज के द्वारा बहुत से लोगों तक आपका वचन पहुंचाया जाए। किसी भी रीति से शैतान इस बीज को चुराने ना पाए। इस बीज को आप ब्लेस करें और खुदावन जी इसे एक ब्लेसिंग बनाकर दूसरों तक पहुंचाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन।